हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको तत्वों से संबंधित प्रमुख तथ्य कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग तत्वों से संबंधित प्रमुख तथ्य हम लोग याद कर चुके हैं और ये पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है कि सबसे अधिक गलनांक वाला धातु, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक गलनांक वाला धातु का नाम क्या है, टंगस्टन, जिसका जो कितना होता है 3410 डिग्री सेल्सियस। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए सबसे अधिक गलने वाला चीज़ है, जैसे कहेंगे सबसे ज़्यादा गल गया। अब मान लीजिए कोई सब्जी ही कोई लाने के लिए गया, कोई किसी को सब्जी लाने भेज दिए और वो क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा गला हुआ सब्जी लाया, तो क्या बोलेगा कि धत यार तुमने क्या किया, गला हुआ सब्जी सबसे ज़्यादा गला हुआ है जो हम यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि तुम उसको टांग दो, मतलब बाहर जाके टांग दो, क्योंकि अब वो गला इतना ज़्यादा गला हुआ है, इतना अधिक गला हुआ है कि उसे मैं यूज भी नहीं कर सकता हूँ। तो इसका इसलिए क्या करो, बाहर जाके टांग दो। तो टंगस्टन टांग दो, तो टंगस्टन जो होता है सबसे अधिक गलनांक वाला धातु है। यहाँ देखिए धत, यहाँ ट्रिक इसलिए लिए धत क्योंकि तत्व तो अलग हो जाता है, इसलिए धत यार तुमने क्या किया, गला हुआ सबसे ज्यादा गला हुआ सब्जी ले आया, इसलिए तुम बाहर जाके टांग दो। तो क्या हो जाएगा, टंगस्टन। नहीं देखिए क्या है, सबसे कम गलनांक वाला धातु। तो सबसे कम गलनांक वाला धातु क्या है, पारा। अब जो फ्रेंड लाया वो क्या बोल रहा है कि नहीं यार सबसे कम तो गला हुआ है, बहुत कम तो गला हुआ है। जैसे वो बोला कि बहुत अधिक गला हुआ है, बाहर जाके टांग दो। लेकिन जो लाया, जो कहते हैं ना कि जो अपना चीज़ होता है वो अच्छा ही लगता है, जैसे उसका खुद का लाया हुआ था, तो वो क्या बोला कि नहीं यार कम ही तो गला हुआ है, कहेंगे धत यार कम ही तो गला हुआ है। तो अगर वो जैसे बोलेगा तो अगला क्या होगा, उसको पारा तो चढ़ जाएगा ही कि ये गला हुआ सामान भी ले आया और बोल रहा है कि कम गला हुआ है, तो क्या होगा, उसका पारा तो चढ़ ही जाएगा। तो पारा हो जाएगा कि सबसे कम गलनांक वाला धातु, जिसका होता है -38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, ये तो था धातु। अब देखिए कि सबसे अधिक गलनांक वाला सब चीज सेम है, सिर्फ यहाँ तत्व है। तत्व होने के बाद क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व क्या है, कार्बन, जिसका क्या होता है 3727 डिग्री सेल्सियस। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए सबसे ज्यादा गलने वाला, जैसे कहते हैं ना कि जैसे कद्दू, जैसे ताजा कद्दू हो या फिर झींगा हो, नेनुआ हो, ये नेनुआ जिसको बोलते हैं, तो वो सब क्या होता है, गल जाता है, सबसे ज्यादा गल जाता है। तो गल कब, जैसे कहते हैं ना कि ऐसा सब्जी लाएंगे कि वो क्या है, तुरंत बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, मतलब तुरंत गलने वाला, सबसे ज्यादा गलने वाला क्या होगा तत्व, तो क्या हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा। तो बन जाएगा क्या हो जाएगा, कार्बन। तो कार्बन में लास्ट में क्या आता है, बन। तो सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व क्या हो जाएगा, कार्बन। नहीं देखिए क्या, सबसे कम गलनांक वाला तत्व, तो सबसे कम गलने वाला तत्व ही है, जैसे बोलते हैं ये जो सामान है सबसे कम गलने वाला ही है। तो बहुत सब्जी होता है कि सबसे कम, बहुत कम गलता है, तो क्या बोलेंगे कि ये सबसे कम गलने वाला ही है। तो ही से क्या होगा, हीलियम जो होता है, जिसका होता है -270 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्या है, ये चारों जो था सेम ही था, सिर्फ धातु और तत्व में जो है, यहाँ धातु से है यहाँ तत्व से है, दोनों अलग हो जाता है। ठीक है, नहीं देखिए क्या है, सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड, सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड क्या है, क्लोरीन हेप्टॉक्साइड, जिसको बोलते हैं Cl2O7। तो इसे कैसे याद करेंगे, ऐसे बोलेंगे आपको अगर शरीर में बल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो बाहर का चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, तो क्या बोला था कि अगर आपको शरीर में बल चाहिए तो आपको अम्ल करना पड़ेगा। कल से आपको क्या करना पड़ेगा, अम्ल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बाहर का चीज़ खाने के लिए अम्ल जब तक नहीं करेगा कि मुझे खाना नहीं चाहिए बाहर का खाना, तब तक आपके शरीर में बल नहीं मिलेगा कल से। तो क्लोरीन हेप्टॉक्साइड जो होता है सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, किस तत्व का समस्थानिक, जैसे कहते हैं कि हाइड्रोजन का समस्थानिक कितना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का, तो उसी तरह सबसे ज्यादा जो तत्व का होता है समस्थानिक जो होता है कितना, सर्वाधिक जो होता है, किस तत्व का समस्थानिक सबसे ज्यादा होता है। जैसे हाइड्रोजन का 3 होता है, तो उस तरह से ये जो है पोलेनियम जो तत्व है उसका समस्थानिक जो होता है सबसे ज़्यादा होता है पोलेनियम। जैसे कैसे याद करेंगे, बोलेंगे यहाँ समान स्थान पे, मतलब क्या है, पोल गड़ा हुआ है, बिजली का जो पोल होता है वो समान स्थान पे, जैसे कोई विजिट करने के लिए गया, बोला कि यहाँ इस क्षेत्र में समान स्थान पे पोल गड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा जो है पोल गड़ा हुआ है समान स्थानों पे। तो किस तत्व का समस्थानिक की संख्या सर्वाधिक होती है, वो किसका होता है, पोलेनियम, जिसका कितना होता है 33 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन है, अणु। तो अणु क्या है, अभी योग करने में छोटी है, योग करने लायक नहीं है, अणु बहुत छोटी है, तो वो योग नहीं कर सकती है। तो बोलेंगे अणु क्या है, अभी बहुत छोटी है, वो योग नहीं कर पाएगी। तो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, अणु। नेक्स्ट देखिए क्या है कि प्रकृति में उपलब्ध अंतिम धातु, प्रकृति में उपलब्ध अंतिम तत्व कौन सा है, यूरेनियम। मतलब क्या बोलेंगे कि प्रकृति में जो है ये अंतिम नियम
नियम है, प्रकृति में पाया जाने वाला ये अंतिम नियम है। प्रकृति में जो नियम बनाया गया है ये अंतिम नियम है। तो प्रकृति में उपलब्ध अंतिम तत्व अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, यूरेनियम। नहीं, देखिए क्या है, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। अब देखिए विद्युत चला जाता है फिर भी क्या होता है, चांद जो है जैसे कहते हैं छत पे विद्युत चला गया है, मतलब लाइट चला गया फिर भी चांद क्या है, उजाला दे रहा है। तो क्या होगा, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है, तो चांदी की। नेक्स्ट देखिए क्या है, किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है। तो किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है, हाइड्रोजन का। मतलब कहेंगे इस ईंधन का ऊष्मा जो है हाई है। हाई का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। वैसे बोलेंगे ना, जैसे कहते हैं कि गैस का लो जो है ईंधन का जो है उसमें मतलब ऊष्मा मतलब लॉ जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है, मतलब हाई है। तो हाई से क्या होगा, हाइड्रोजन जो होता है, किस ईंधन का उसमें मान सर्वाधिक होता है, हाइड्रोजन का। नेक्स्ट देखिए क्या है कि नवीनतम खोजा गया था। तो कल हम लोग याद किए थे कि 118 तत्व अभी जो हैं, तो यहाँ पे क्या है कि 118वां तत्व, या तो क्वेश्चन दे देगा कि 118वां तत्व है या फिर नवीनतम जो अभी खोजा गया है, नवीनतम खोजा गया तत्व का नाम क्या है, जो 118वां तत्व है नाम क्या है, आग्नेयसेन, जिसको ओजी इसका सिंबल है। तो इसे कैसे याद करेंगे, जैसे बोलेंगे नवीनतम जो खोजा गया तत्व 118 तत्व में 118वां तत्व जो नवीनतम खोजा गया है अभी, उसको आगे करके लाओ, उसको आगे करो। पीरियोडिक टेबल में 118वां तत्व कौन सा है, आगनसेन। तो इसको कैसे याद करेंगे कि जो नवीनतम तत्व खोजा गया है उसको आगे करके लाओ। तो आगनसेन जो होता है जिसका सिंबल क्या होता है, ओजी। नहीं देखिए क्या है, कौन सा उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस बोल दे, नोबल गैस बोल दे, ये सभी एक ही है। तो उत्कृष्ट गैस रेडियोधर्मी होते हैं, तो उसका नाम क्या है, रेडॉन। मतलब रेडी है, मतलब डॉन को बोल रहा है रेडी हो जाने के लिए। मतलब क्या बोल रहा है कि कौन सा उत्कृष्ट गैस है, तो रेडी होने के लिए किसको बोल रहा है, डॉन को। तो ये रेडॉन क्या होता है कि ये प्रकृति में, जैसे क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि कौन सा ऐसा नोबल गैस है जो प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। तो ये नोबल गैस जो है प्रकृति में कौन सा उपलब्ध नहीं है, रेडॉन। रेडॉन जो है प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, परंतु अत्यल्प समय के लिए इसको बनाया जा सकता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नोबल गैस है या उत्कृष्ट गैस है जो प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, तो क्या हो जाएगा, रेडॉन। नेक्स्ट देखिए क्या है कि भविष्य का धातु, भविष्य का धातु का नाम क्या है, टाइटेनियम। ऐसा कौन सा धातु है, भविष्य का धातु का नाम क्या है, टाइटेनियम। तो जब जैसे क्या बोलेंगे, भविष्य के लिए भी हमें टाइट होना पड़ेगा। जैसे बोलेंगे भविष्य के लिए हमें टाइट होना पड़ेगा, तो भविष्य को सही करने के लिए हमें टाइट होना, जैसे कहते हैं कि अभी हम लोग टाइट अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो भविष्य में क्या होगा, अच्छा होगा। तो इसलिए अभी अगर भविष्य को अच्छा करना है तो अभी से ही आपको टाइट नियम का पालन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, भविष्य का धातु क्या हो जाएगा, टाइटेनियम। देखिए क्या है, भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन क्या है, हाइड्रोजन। अब भविष्य के लिए धन हाई जमा करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि अभी जैसे पढ़ाई करेंगे तभी जॉब करेंगे तभी हाई जो है धन हम लोग क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो भविष्य के लिए धन जो है हाई जमा करना पड़ेगा। अभी के टाइम में पैसा बहुत ज़रूरी है, तो क्या होगा कि भविष्य के लिए धन जो है हाई, मतलब हाई का मतलब ज़्यादा जमा करना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो भविष्य के लिए ईंधन क्या हो जाएगा, भविष्य का ईंधन पूछे तो हाइड्रोजन, और भविष्य का धातु पूछे तो क्या हो जाएगा, टाइटेनियम। नहीं देखिए क्या है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसे कैसे याद करें, अब डीएम को जल हाई दो। जैसे कहेंगे डीएम, अगर कोई डीएम जो है जल मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं पीने के लिए, तो उनको क्या बोलेंगे, हाई दो, थोड़ा मत दो, हाई दो। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नहीं देखिए क्या है, झूठा सोना या फिर मूर्खों का सोना। देखते हुए बहुत लोग क्या होता है कि सोना का पानी कहते हैं कि सोना का पानी चढ़ा हुआ है, बट वो सोना नहीं होता, मतलब झूठा सोना होता है। मतलब जिनके पास आय नहीं होता है, जो सोना नहीं खरीद पाते हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब कि सोने का पानी चढ़वा लेते हैं। उसी को क्या होता है, वो आयरन पायराइड्स, मतलब उनके पास झूठा सोना, मतलब सोना नहीं होता है, वो झूठा सोना होता है। तो झूठा सोना कब खरीदना पड़ता है, जब आय नहीं होता है। तो आयरन पायराइड्स जिसको बोलते हैं FeS2। नहीं देखिए क्या, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। तो हाई पानी, तो हाइड्रोजन को अगर जला देंगे तो क्या बनेगा, पानी, जिसका क्या है, H2O। नेक्स्ट देखिए क्या है, कौन सा अक्रिय गैस सर्वाधिक यौगिक बना सकती है। ऐसा कौन सा अक्रिय गैस बोल दीजिए, या फिर उत्कृष्ट गैस बोल दीजिए, या फिर नोबल गैस बोल दीजिए, सभी एक ही है। तो क्या होगा, कौन सा अक्रिय गैस सर्वाधिक यौगिक बना सकती है। अक्रिय का मतलब क्या है कि वो एक्टिव नहीं है। तो बोलेंगे कि आप एक्टिव नहीं है तो आपको सर्वाधिक बहुत ज़्यादा योग करना पड़ेगा। क्यों, अगर आपको जीना है, ज़्यादा जीना है, तो आपको क्या करना, क्योंकि आप अक्रिय आदमी हैं, मतलब आप एक्टिव नहीं है, तो आपको सर्वाधिक सबसे ज़्यादा योग करना पड़ेगा, तभी आप जो है जी सकते हैं। जीना अगर है आपको तो सर्वाधिक योग करना पड़ेगा। तो कौन सा अक्रिय गैस सर्वाधिक योग बना सकते हैं, जीनोन, जिसका है Xe। नेक्स्ट देखिए क्या है, विश्व का सबसे महंगा पदार्थ कौन सा है, एंडोहेड्रल फुलरेट
फ्लोरीन। विश्व का सबसे महंगा पदार्थ कौन है? एंडोहेड्रल फ्लोरीन। इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए विश्व का सबसे महंगा पदार्थ का ऐड आया है, कहेंगे विश्व का सबसे महंगा पदार्थ का क्या है? ऐड आया है, तो एंडोहेड्रल फ्लोरीन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है? अधिकतम परमाणु आयनन वाला तत्व। अधिकतम परमाणु आयनन वाला तत्व कौन है? सीजियम। अब देखिए अधिक पर आदमी से आय लिया है, अधिक पर आदमी मतलब प्रत्येक आदमी से आय लिया है, तो उसको सजा तो मिलेगा ही। तो अधिकतम परमाणु आयनन वाला तत्व क्या हो जाएगा? सीजियम। अब देखिए क्या है कि किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा होता है? तो वो भी होता है सीजियम का। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए पर आदमी से क्या लिया है? बड़ा बनाने के लिए क्या बोला था? जैसे सुनते होंगे न्यूज में कि हाँ वो बोलता है कि मैं जो है आपके पैसे को दुगना कर दूंगा। तो यहाँ क्या पर आदमी को क्या है? बड़ा बनाने का ख्वाब दिखाया, बड़ा बनाने का ख्वाब दिखाया है और पैसा लिया है, तो उसको सजा तो मिलेगा ही। तो सजा से क्या होगा? सीजियम। किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा होता है? सीजियम का। नहीं देखिए क्या, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो देखिए यहाँ परमाणु सबसे छोटा ही है, जैसे कहेंगे यहाँ का परमाणु इस क्षेत्र का पर आदमी छोटा ही है, जैसे कहेंगे इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग क्या है? छोटे हैं। तो क्या है? सभी पर आदमी छोटे ही हैं, तो ही से क्या होगा? हीलियम। किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? हीलियम का। नेक्स्ट क्या है? एक परमाणिक तत्व। परमाणिक तत्व कौन सा है? अक्रिय गैस, जिसको नोबल गैस भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक परमाणिक तत्व कौन है, तो वो है अक्रिय। मतलब आपको प्रमाण मिल गया है कि आप अक्रिय, एक्टिव नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि क्लास में बोल देता है कि ये पढ़ने वाला नहीं है, तो उसको प्रमाण मिल जाता है कि वो पढ़ने वाला नहीं है, मतलब ये अक्रिय आदमी, एक्टिव आदमी नहीं है, उनको प्रमाण मिल चुका है। तो एक परमाणुक तत्व कौन है? अक्रिय गैस। नेक्स्ट देखिए क्या है? सर्वाधिक गैसीय तत्व। नोबल गैस जो बोलते हैं या गैसीय तत्व कौन सा है? गैसीय तत्व वाला वर्ग कौन है? शून्य वर्ग। शून्य जो है मतलब यहाँ कोई गैस नहीं, मतलब शून्य गैस मिलता है। तो सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग कौन है? शून्य वर्ग। उम्मीद करती हूँ कि यह टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।